मेरे कक्षा 9 के प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी के उसमें संस्कृत वाले पाठ, जिसमें संस्कृत खंड दिया गया है हिंदी के अंतर्गत, उसका चतुर्थ पाठ है सिद्धि मंत्रः। तो ये पाठ लेकर आपके लिए उपस्थित हैं और आज हम इसका हिंदी अनुवाद आपको बताएंगे और इसके हिंदी अनुवाद पूरे पाठ के तैयार करने हैं। जब हिंदी अनुवाद याद हो जाएगा तो नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही याद हो जाएंगे। प्रिय छात्रों, इसको बहुत ही ध्यान से याद करना है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। पहला गद्यांश। रामदासा नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुर में रहता है। सा नित्य ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति। और वह नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के अपने नित्य कर्मों को करता है। नारायणम स्मरति। नारायण का स्मरण करता है, माने भगवान को याद करता है। ततः परम पशुभ्य घासम ददाति। तथा माने इसके पश्चात वह अपने पशुओं के लिए घास देता है। तदंतरम पुत्रेण सह सा क्षेत्राणि गच्छन्ति। इसके पश्चात पुत्र के साथ वह खेतों पर जाता है। तत्र सा कठिनम श्रमम करोति। वहाँ वह कठोर परिश्रम करता है। तस् श्रमेण निरीक्षणेन चाकिरसौ पिरुभूतम अन्नम उत्पद्यते। तस् माने उसके, श्रमेण माने मेहनत से, निरीक्षणेन माने उसकी देखभाल से, तो उसके परिश्रम से, उसकी देखभाल से कृषि में बहुत अधिक अन्न उत्पन्न होता है। तस् पशवा हष्ट पुष्टांगा सन्ति। उसके पशु हष्ट पुष्ट हैं। गृहं चा धन धान्यादि पूर्णम अस्ति। और घर धन और अन्न से भरा हुआ है। अत्रैव गिरामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदासा निवसति। पैतृक धनेन माने होता है पिता के धन के द्वारा। तो अत्रैव माने इसी गांव में ही पिता के धन से धनवान धर्मदास रहता है। तस् सकलम कार्यः सेविका संपादयन्ति। उसका संपूर्ण कार्य नौकर करते हैं। सेविका नाम उपेक्षया तस् पशवा दुर्बला क्षेत्रेषु चा बीज मात्रमपि अन्नम नो उत्पद्यते। सेविका नाम माने नौकरों की, उपेक्षया से, तस् पशवा उसके पशु दुर्बल हैं और खेतों में बीज के मात्रा के बराबर भी अन्न उत्पन्न नहीं होता। क्रम सा तस् पैतृक धनम समाप्तम अभवत्। और क्रम से उसका पिता का धन समाप्त हो गया। तस् जीवनम अभावग्रस्तम जातम। और उसका जीवन परेशानी में हो गया। एकदा वनात् प्रत्यगता रामदासा स्वेद्वारी उपविष्टम धर्मदासम दुर्बलम खिन्नम च दृष्ट्वा आपृच्छत्। एक बार वनात् माने जंगल से, प्रत्यागत माने लौटते हुए, रामदास माने रामदास ने, स्वेद्वारी उपविष्टम अपने द्वार पर बैठा हुआ। तो एक बार जंगल से लौटते हुए रामदास ने अपने दरवाजे पर बैठे हुए धर्मदास को दुर्बल और खिन्न
देख करके पूछा। खिन्न माने बहुत ना दुखी, दुर्बल माने कमज़ोर, आपृच्छत माने पूछा। मित्र धर्मदासः, अरे हे मित्र धर्मदास, चिराद दृष्टोऽसि। चिराद दृष्टोऽसि माने बहुत दिनों में दिखाई दिए हो। किम केनापि रोगेण ग्रस्ता, क्या किसी रोग से ग्रस्त हो। एन एव दुर्बला, जिससे ही तुम दुर्बल हो गए हो। धर्मदासः प्रसन्न वदनम तम अवदत, धर्मदास ने बड़े प्रसन्न मुख से उससे बोला, हे मित्र, ना अहम रुग्णः, ना तो मैं रोगी हूँ, पर क्षीणम विभा इदानीम अन्येव संजाता, किंतु इस समय मैं कमज़ोर होता चला जा रहा हूँ। इदमेव चिंत्यामि केनोपायेन, और इस प्रकार मैं चिंता करता हूँ कि किसी उपाय से, केनोपायन माने किसी उपाय से, मंत्रेण तंत्रेण व अथवा किसी मंत्र तंत्र से, संपन्नम भवेयम, संपन्न हो जाऊँ। यही मैं चिंता करता हूँ कि मैं कोई मंत्र तंत्र से पुनः संपन्न हो जाऊँ। रामदासा तस् दारिद्र्यस्य कारणम तस्यैव अकर्मण्यता, रामदास ने, तस् माने उसकी, दरिद्रता का कारण माने गरीबी का कारण, उसकी ही अकर्मण्यता माने कर्म न करने का, कर्म न करने को अकर्मण्यता कहते हैं। तो अकर्मण्यता पर विचार कर कहा, मित्र, पूर्व के नापी, पहले किसी दयालुना साधुना, किसी दयालु साधु ने, मह्यम एका संपत्ति कारक मंत्रम दत्ता, मह्यम माने मुझे एक संपत्ति कारक मंत्र दिया था। अर्थात हे मित्र, पूर्व किसी दयालु साधु ने मुझे एक संपत्ति कारक मंत्र दिया था। यदि भवान अपि त्वं मंत्रम इच्छति, यदि आप उस मंत्र को लेने की इच्छा रखते हैं, ताहि तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम, तो उसके उपदिष्टम माने बताए गए अनुष्ठान का आचरतु माने आचरण करो, तो उसके बताए गए अनुष्ठान का आचरण करो। मित्र शीघ्रम कथये तद अनुष्ठानम, हे मित्र तुम शीघ्र उस अनुष्ठान को मुझे बताओ। ये ना अहम माने जिससे, पुनः संपन्नम भवेयम, जिससे मैं पुनः संपन्न हो जाऊं। रामदासावदत, रामदास बोला, मित्र, हे मित्र, नित्य सूर्य उदयात पूर्वम उत्तिष्ठ, प्रतिदिन, नित्य माने प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले उठो। सोए पशु नाम चा उपचर्या स्वयं कुरु, उपचर्या माने देखभाल, और अपने पशुओं की देखभाल स्वयं करो। प्रतिदिनम चा क्षेत्रेषु कर्म कारणा कार्याणि निरीक्षम सोए, सोए माने अपने आप निरीक्षण करो। कर्म कारणा माने नौकरों के कार्यों का, क्षेत्रेषु माने खेतों में, और प्रतिदिन खेतों में नौकरों के कार्यों का निरीक्षण करो। अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्नः, अनेन माने इस प्रकार, तब वह अनुष्ठान से प्रसन्न होकर, सा महात्मा, वह महात्मा, वर्षांते, एक वर्ष के बाद, अवश्य तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दास्यति इति, अर्थात एक वर्ष के बाद स्वयं ही तुम्हें वह सिद्धि का मंत्र दे देगा। प्रिय छात्रों, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे और आगे आने वाले पाठों के प्रश्नोत्तर और वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।